नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 28 नवंबर और चलिए जानते हैं 28 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आज का पहला विषय विविधता और समावेशन उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो आयोजन किया गया था वह किया गया था नई दिल्ली में। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। जानते हैं इसके बारे में। तो नवंबर 2023 में विविधता और समावेशन उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह विविधता और समावेशन उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन का चौथा संस्करण था। इस सम्मेलन का आयोजन एसोचैम द्वारा किया गया। सम्मेलन में एसोचैम ने आरईसी लिमिटेड को विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार आरईसी के कार्यकारी निदेशक टीएससी बोस को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय मंच पर विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरईसी की अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान किया गया। यह सम्मान पारंपरिक मापदंडों से अलग समावेशी नीतियों को तैयार करने में आरईसी की अनुकरणीय प्रथाओं को प्रमाणित करता है। आरईसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना साल 1969 यानी कि 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग के द्वारा राइज कार्यक्रम को लागू किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा राइज कार्यक्रम को लागू किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। तो जानते हैं इसके बारे में। तो राइज का पूरा नाम होता है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशंस। तो कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म को याद रखिएगा राइज का कि रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा की गई है। यह कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन के राहत तहत चालू किया गया है और यह नीति आयोग और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत स्टार्टअप और लघु तथा मध्यम उद्यमियों को सहायता मिलेगी। इसमें भाग लेने वाले स्टार्टअप 40 लाख रुपए तक गैर इक्विटी अनुदान के लिए पात्र होंगे। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना साल 2016 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा हॉट कुक्ड फूड योजना की शुरुआत किया गया है। तो हॉट कुक्ड फूड योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ये। जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में हॉट कुक्ड फूड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। इस योजना की शुरुआत अयोध्या से की गई और इस योजना के तहत प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों को गर्म खाना दिया जाएगा। 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे और इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चों को 70 ग्राम पक्का भोजन दिया जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में स्थित तथा विद्यालय से 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों तक यह भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन जकार्ता में किया गया। जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे होता है कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन 22 से 26 नवंबर तक किया जा रहा है। यह महोत्सव इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन आसियान के भारत मिशन द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों के बीच बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादकों के लिए जागरूकता बढ़ाना और एक बाजार तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष समारोह के अनुरूप इस उत्सव का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों यानी कि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार के बीच बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना और बाजार बनाना है। ज्ञातव्य है कि साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अगला है कि साल 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन रहेगा। तो साल 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। जानते हैं इसके बारे में। तो नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का वार्षिक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लंदन में आयोजित हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय चीनी बैठक की 63वीं बैठक थी। इस वर्ष 2024 की अंतर्राष्ट्रीय चीनी बैठक की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है। अध्यक्ष के रूप में गन्ने की खेती, चीनी तथा इथेनॉल उत्पाद के अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और उत्पादों को बेहतर उपयोग के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित करने पर भारत जोर दे रहा है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व का लगभग 20% चीनी का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1968 यानी कि 1968 में और इसका मुख्यालय लंदन में है।
अगला है फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है अनीस शाह को। तो सही ऑप्शन होता है आपका ये। जानते हैं इनके बारे में? तो फिक्की का पूरा नाम आता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाल ही में अनीस शाह को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनीस शाह इससे पूर्व फिक्की के उपाध्यक्ष हैं। वे इस पद पे सुब्रकांत पांडा की जगह लेंगे। अनीस शाह महिंद्रा समूह के सीईओ और समूह की मूल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक हैं। फिक्की की स्थापना भारतीय उद्योगपति जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर साल 1927 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। अगला बिट है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन बनने वाला है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। जानते हैं इसके बारे में कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर पीपीपी मॉडल के तहत सोलर प्लांट लगेंगे जिसके जरिए 550 मेगावाट सोलर पावर जनरेट की जाएगी। इस परियोजना से एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए 1 लाख घरों को रोजाना बिजली मिल सकेगी। इसका विकास उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने पर ग्रीन एनर्जी भी डेवलप होगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड, पूर्वांचल, लखनऊ, आगरा और गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट लगाने से ऊर्जा खपत पर सालाना 6 करोड़ रुपए का लाभ भी मिल जाएगा। आज का अंतिम अपडेट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 नवंबर को। तो जानते हैं इनके बारे में? तो प्रतिवर्ष 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत साल 2030 तक के लिए यूनाइटेड अभियान चला रहा है। 25 नवंबर 1960 को डोमिनिक शासक ट्रूजिलो की तानाशाही का विरोध करने वाली 3 बहनों पैट्रिया मर्सिडीज मिराबेल और मारिया अर्जेंटीना मिनोरवा मिराबेल तथा एंटोनियो मारिया टेरेसा मिराबेल की ट्रूजिलो द्वारा निर्मम हत्या करवा दी गई। साल 1981 से महिला अधिकारों के समर्थकों के द्वारा इन तीनों बहनों की स्मृति के रूप में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। इसके बाद साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। हालांकि आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को के द्वारा विश्व दर्शन यानी कि फिलॉसफी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल जो नवंबर का तीसरा गुरुवार पड़ा था वह 16 को पड़ा था, 16 नवंबर को। तो विश्व दर्शन दिवस मनाया गया 16 नवंबर को। और मैंने पिछले सेशन में आपसे गलती से 17 नवंबर बता दिया था, तो उसको आप लोग सुधार सकते हैं। इससे पिछले सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है, किस राज्य से की गई? तो जिसका सही उत्तर था ओडिशा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब तो मैं आज के प्रश्न का, तो आज का प्रश्न है कि 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन रहेगा? जापान, मलेशिया, भारत या चीन? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।